बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, विधाता द्वारा रचित जितनी भी यह द्वंद्व में सृष्टि है, इसमें प्रत्येक वस्तु के भंडार भरे पड़े हैं। यह तो जीव की अपनी रुचि है कि चाहे वह किसी भी वस्तु को अपनाए जहाँ पर इसमें माया की झिलमिलाहट दृष्टिगोचर होती है, वहाँ पर भक्ति का अमृत फल भी इसी संसार रूपी बाजार से उपलब्ध होता है। इसलिए विचारवान तथा ज्ञानवान सज्जन माया के भ्रम में न पड़कर भक्ति की ही इच्छा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उस मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होने पर किसी वस्तु की कमी न रह जाती। जैसे कि इस दृष्टांत में कहा है, किसी देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था। यद्यपि उसे सब सुख ऐश्वर्य उपलब्ध थे, परंतु विधाता के खेल निराले होते हैं कि उसकी गोद शून्य थी। वह संतान का मुख देखने के लिए बहुत ललायत रहता था। इसलिए उसने मन में यह धारणा कर रखी थी कि जिस दिन मेरे घर में संतान होगी, तब मैं उस खुशी में अपनी समस्त प्रजा को पुरस्कार दूंगा। समय के अनुसार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। अंततः विधाता ने उसकी यह पुकार सुन ली, अर्थात राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया। अपने प्रण के अनुसार राजा ने अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए यह योजना बनाई कि एक मैदान में बड़ा भारी बाजार लगवाया और उसमें हर प्रकार की विलासिता के सामानों की अनेकों दुकानें सजा दी। खाने पीने के भांति भांति के पकवान, सुख भोग के विविध साधन, सब प्रकार के घटिया बढ़िया वस्त्र, धन संपत्ति के अंबार, हीरे जवाहरात, अन्याय सब प्रकार की वस्तुएं इस बाजार में करीने से लगवा दी कि साधारण से साधारण और ऊंचे से ऊंचा दर्जे की ऐसी कोई वस्तु शेष न रही जो कि इस बाजार में दृष्टिगोचर न होती हो। तदुपरांत सारे नगर में यह घोषित कर दिया कि इस बाजार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को केवल आज के लिए ही यह छूट दी जाती है कि वह जिस वस्तु को एक बार छू लेगा, वह उसी बिना मूल्य प्राप्त हो जाएगी। राजा का ऐसा अनोखा विचार सुनकर दर्शकों के समूह उस बाजार में आने लगे और उन अनेक पदार्थों में से अपनी रुचि की चीज़ें खोजने लगे, क्योंकि एक ही दिन एक ही बार एक वस्तु को छूने की छूट दी गई थी। इसलिए उसकी प्रजा ने शीघ्रता से अपनी रुचि की वस्तु को छूना शुरू कर दिया। मूल्य देने का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं था। वहाँ तो केवल छूने की ही देर थी कि वस्तु अपनी हो जाती। लोगों ने इससे सुनहरे अवसर का अपनी इच्छानुसार लाभ उठाना शुरू किया। भाव यह है कि जैसे जैसे जिसकी इच्छा थी वह वही वस्तु ले जाने लगा। किसी प्रकार की रोकथाम तो थी ही नहीं। राजा साहेब भी उसी बाजार में एक ऊंचे स्थान पर बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान होकर यह सब को तो अपनी आंखों से देख रहे थे। जब इसी प्रकार लोग भांति भांति के सामान उठाते जा रहे थे, तभी एक मनुष्य जो कि बुद्धिमान और विचारवानों की संगति में बैठने वाला था तथा सत्संगी था, वहाँ आया और बाजार की चहल पहल और सुंदरता को देखकर आश्चर्य की चकित हुआ। लोगों से पूछा, यह क्या मामला है? अनेकों बढ़िया दुकानें सजी हुई हैं और अनेकों सामान ले जाने वाले ग्राहक हैं, परंतु मूल्य लेने वाला दुकानदार कोई नहीं है।
उसके ऐसे पूछने पर लोगों ने राजा की घोषणा का वृत्तांत कह सुनाया और उससे भी कहा कि वह भी इच्छानुसार एक वस्तु को छू ले, परंतु यह नया व्यक्ति भावुक न था, प्रत्युत्तर गंभीर स्वभाव का था। वह बाजार में घूम फिरकर सब कौतुक देखता रहा तथा प्रत्येक वस्तु का परीक्षण देखभाल कर उस पर सोचता और विचार करता रहा। इसी प्रकार काफ़ी देर तक प्रत्येक वस्तु के परिणाम को सोचकर कि इन वस्तुओं के लेने से क्या लाभ होगा, मिलने से तो केवल एक बार हाथ लगाने से एक ही वस्तु ही, और वह वस्तु कब तक मेरे काम आएगी। मैं ऐसा कार्य क्यों न करूं जिससे मुझे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अतएव इन वस्तुओं के मालिक राजा को ही क्यों न छू लूँ, जिनके छू लेने से सब पदार्थ स्वयं मेरे अधिकृत हो जाएंगे। अपने मन में यह विचार दृढ़ करके वह उसी दिशा की ओर बढ़ चला जिधर कि स्वयं राजा एक ही ऊंचे स्थान पर रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। सारे जन समूह की चीरता हुआ यह विचारवान मनुष्य राज सिंहासन के समीप पहुंचने ही वाला था कि कुछ राज्य कर्मचारियों ने आगे बढ़ने से रोकना चाहा। इस पर उस बुद्धिमान मनुष्य ने कहा कि आज के दिन तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि आज के लिए राजा साहिब ने स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए तुम मुझे राजा साहिब के पास जाने दो। राजा साहिब जो निकट बैठे हुए यह सब वृत्तांत सुन रहे थे, उन्होंने इस मनुष्य को अपने पास आने की आज्ञा दी। तब वह मनुष्य राजा के निकट जा पहुंचा और बड़े आदर से प्रणाम करके राजा के चरण पकड़ लिए। तब राजा ने उससे पूछा, कहो भाई, क्या चाहते हो? वह बोला, श्रीमान बस अब और क्या चाहिए। जिस वस्तु की इच्छा थी सो तो मिल गई, अब और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। राजा साहिब यह बात सुनकर चकित और पूछने लगे, बात क्या है, हमारी समझ में नहीं आई है। तब उस व्यक्ति ने हाथ बांधकर विनय की, महाराज, आपने यह घोषणा की थी, आज के दिन इस बाजार में किसी चीज़ को जो कोई छू ले वह बिना मूल्य उसी की ही हो जाएगी। यह सुनकर मैं पर्याप्त समय तक विचारता रहा। मैंने सोचा कि जिस किसी चीज़ को भी हाथ लगा दूं वह अपनी हो जाएगी। तब मैंने प्रत्येक वस्तु की वास्तविकता पर विचार किया तो ज्ञात हुआ कि यह सब सामान अल्पक क्षणभंगुर है। जब किसी वस्तु को स्पर्श कर अपना बना सकते हो, तब मैं क्यों न इन सामानों के मालिक अर्थात राजा साहिब को ही छू लूँ और जब वह मेरे हो जाएंगे तो फिर मैं अपने आप ही इन सामानों को प्राप्त कर लूँगा। इसलिए खूब सोचा विचार कर मैंने अपना निर्णय स्थिर किया एवं आपके चरणों में उपस्थित होकर आपके चरणों को स्पर्श कर लिया। अब तो आप मेरे हो गए हैं। उसकी ऐसी रोचक व रसीली बात सुनकर स्वयं राजा तथा अमीर वजीरों ने उसकी विलक्षण बुद्धि की भूरी प्रशंसा की। इसके पश्चात राजा साहिब ने उसे अपने राज प्रसाद में ही रख लिया। वह व्यक्ति ही पूर्णतः सच्चाई से व्यवहार करता रहा। यद्यपि अपनी अनूठी प्रतिभा द्वारा उसने सम्राट के हृदय में ही पूर्व स्थान बना लिया था। अब प्रत्येक राजकीय कर्मियों में अत्यंत निपुण देखकर राजा साहिब उस पर आर्थिक प्रसन्न रहते थे। यहाँ तक कि राजकाज के प्रत्येक कार्य में उससे परामर्श लेते। इसी प्रकार वह विचारवान व्यक्ति देश सम्राट के विश्वास व प्रसन्नता का पात्र बन गया। समय बीतते देर न लगी। धीरे धीरे राजा साहिब को वृद्धावस्था ने आ घेरा। वृद्ध होने के नाते अब वे असमर्थ ही थे। साथ ही भगवत परायण होने के कारण उन्हें अब उपरांता भी हो गई थी।
इसलिए हर प्रकार से शासकीय विद्वान में सुयोग वह परागत जान राजा साहिब ने राजपाट का कार्य इस व्यक्ति को सौंप दिया और अपने औरत सगे पुत्र को, जो कि अभी छोटा था, इसके संरक्षण में छोड़ स्वयं भजन अभ्यास के लिए वन में चले गए। तात्पर्य यही है कि इस संसार को सत्पुरुषों ने एक बाजार से तुलना दी है। सब लोग इस संसार में से सौदा खरीद रहे हैं। कोई स्त्री पुत्र के मुँह का सामान खरीद रहा है, तो कोई इज्जत मान बढ़ाई का और कोई धन दौलत की अर्जित करने का व्यवहार कर रहा है। भाव यही है कि सभी प्राणी अपने अपने विचार अनुसार इस बाजार में सौदा कर रहे हैं, परंतु जो जगी हुई आत्माएं होती हैं, जिनके पूर्व संचित संस्कार उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं, वे इस संसार रूपी बाजार में सत वस्तु ही व्यवहार कर वास्तविक सौदा खरीदते हैं। गुरुमुखो।